विवेक नाम के एक लड़के ने अपने ही मालिक की लड़की के साथ प्यार किया, उसके साथ कुछ ऐसा किया। लेकिन उसके मालिक को तब यह पता चलता है तो वह उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाता है। लेकिन गलती विवेक की भी नहीं थी। जितना हकदार विवेक इस गलती का था, उतना ही हकदार उसके पिता थे। दोस्तों, यह सब कुछ तो आपको तभी पता चलेगा तब आप पूरी कहानी जानोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट्स चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज मेरी कहानी है विवेक नाम के एक लड़के की, जो कि अपने मालिक की दुकान पर काम करता था। वह अपनी मालिक की दुकान पर काम बहुत ईमानदारी के साथ किया करता था। वह जात से हरिजन था, जिसके कारण वह छोटे मोटे काम कर दिया करता था। उसके मालिक जो बहुत बड़े सेठ थे, उनकी एक लड़की थी। वह बहुत खूबसूरत थी। वह अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला करते थे। उनकी बेटी कॉलेज जाया करती थी। वह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उनके नौकर जो कि विवेक, वह उसके प्यार में इतने पागल हो चुका था कि वह उसके साथ मिलना जुलना बहुत ज्यादा अधिक हो चुका था। मालिक को इन बातों के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। लेकिन एक बात और सामने आई। यह तो उसकी लड़की की तरफ से था कि उसके पिता को यह सब कुछ नहीं पता, लेकिन उसके पिता को यह सब कुछ पता था। लेकिन पिता जो कि अपनी बेटी का सौदा करके अपने नौकर को तनख्वाह देने के बगैर अपनी बेटी से प्यार करने दिया। उसे यह पता था कि उसके जो नौकर विवेक है, उसकी निगाहें उनकी बेटी पर गड़ी हुई हैं, लेकिन वह तब भी कुछ नहीं कहता। वह उसे पगार कम देता, वह खुशी खुशी ले लिया करता था, क्योंकि वह उसकी लड़की से प्यार करता था। अगर वह काम छोड़ देता तो वह उससे मिल नहीं पाता। इसीलिए वह उससे जितनी भी तनख्वाह देता, वह लेकर अपने घर चला जाया करता था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। लड़की कॉलेज जाती तो वह रास्ते में ही उस लड़के से वहीं से मिल लिया करती थी। स्कूल टाइम से वह एक दूसरे को प्यार करते थे। स्कूल के अंदर यह सब कुछ पता चला, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि उसके पिता को तभी पता चल चुका था। इसीलिए वह जितनी सैलरी देता तो वह लेकर आ जाया करता था। लड़की पढ़ाई में अच्छी थी, उसके पिता भी उसे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन लड़का जो कि उसका दिमाग अब पढ़ाई से हटा रहा था, वह उसके प्यार में यूं पागल हुई जा रही थी। अब उसे घूमना, कॉफी पर जाना, डिनर करना, अब उस लड़के के साथ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर पा रही थी, जिसके कारण उसकी पढ़ाई थक रही थी। अब की बार वह अपनी रैंक जो कि हमेशा हासिल किया करती थी, वह खो चुकी थी। उसके पिता उसे बहुत डांटते हैं, टीचर भी उसे समझाते हैं, लेकिन लड़की जो कि यह सब कुछ मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। लड़का जो कि उसके घर पर अब उससे अंदर भी मिलने आने लगा था। घर वालों को वह नींद की गोली देकर अपने नाजायज संबंध बनाने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीत रहा था। वो किसी ने कहा है, झूठ को जितना छुपाओ, लेकिन वह कभी छुपता नहीं है, एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। एक दिन लड़की जो कि अपने घर से बाहर घूमने जा रही थी, तभी उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके दादाजी ने उसे देख लिया, जिसके कारण घर पर बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा हो गया। पिता ने गुस्से में आकर अपनी बेटी पर हाथ उठा दिया। बेटी भी कुछ नहीं कहती। पास में एक औरत खड़ी थी, जिसने उसे बचाया और उन्हें समझाया कि इतने बड़ी समझदार लड़की पर आपने हाथ नहीं उठाना चाहिए था। प्लीज प्यार से बैठकर अपने घर का समाधान कीजिए। अगर घर से बाहर बात जाएगी तो लड़की की इज्जत नीलाम हो जाएगी। कल इसका रिश्ता करना है, शादी करनी है, इसके साथ कौन शादी करेगा? यह सब कुछ सुनकर पिता भी इस बात के बारे में सोचने लगता है।
लड़की की एक ही जिद थी, वह उस लड़के से प्यार करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे समाज में अलग जात के लड़के के साथ लड़की की शादी नहीं की जा सकती, ऐसा ही उसके पिता का कहना था। लड़की रोती रही, तड़पती रही, लेकिन पिता ने जल्दबाजी में एक ऐसे लड़के से उसकी शादी कर दी जो कि पैरों से अपाहिज था। लेकिन किसी को इस बात के बारे में खबर भी नहीं हुई। उसके पैरों में राड डली हुई थी, जिसके कारण उसे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। उसकी शादी करके वह ससुराल चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद उसे यह बात पता चलती है, लेकिन अब वह चाहकर भी इस मामले को नहीं उखाड़ सकती, क्योंकि अब उसका वह पति है। लेकिन वह अपनी जिंदगी में अब खुश थी। दूसरी तरफ वह लड़का, जो कि अब तक भी उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि वह उसका पीछा करते हुए उसके ससुराल पहुंच जाता है। ससुराल उसे मिलने जाता है, लेकिन उनके घर में उसे कोई भी नहीं जानता था। वह उसके घर पर उसे मिलने जाता है तो वह पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वह कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। उसने अपने घर वालों से इंट्रोडक्शन करवाया कि यह मेरा फ्रेंड है, कुछ दिन रहने के लिए यहाँ आया है। वह मजबूर थी, क्योंकि अगर वह उसे मना कर देती तो वह सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि तुम अगर मुझसे प्यार करती हो तो तुम मेरा साथ जरूर दोगी। वह उसे उस घर के अंदर बिना सोचे समझे रख लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पर। उसे भी अपना पति बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह वहां पर रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह दोनों बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहने थे, क्योंकि वह दोनों तो फ्रेंड के बजाय बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। घर पर किसी को कोई खबर नहीं थी। घर वाले यह सोच रहे थे कि फ्रेंड है, ज्यादा आपस में टाइम स्पेंड किया है तो एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही जानते हैं। वह उसकी बहुत केयर किया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब वह उसका दोस्त, जो कि घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन वह लोग प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम सभी को खाने के अंदर जहर मिलाकर दे दे, तो शायद सारी प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाएगी और एक दूसरे का साथ भी मिल जाएगा। वह प्लान के साथ यह सब कुछ वारदात को अंजाम भी दे देते हैं। लेकिन उसका पति, जो कि खाना खाने के बाद भी इतना ज्यादा तबीयत खराब होने के बावजूद भी एडमिट होने के बाद वह बच जाता है। पुलिस वहां पर आ जाती है, कंप्लेन लिख लेती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि खाने के अंदर जहर था, लेकिन जहर के वजह से सारे लोग एडमिट हुए, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वह एक लड़का बचा था और दो उसकी पत्नी और उसकी पत्नी का फ्रेंड, जो कि अब तक भी बिल्कुल सही सलामत है। तो उन लोगों ने वह खाना क्यों नहीं खाया, क्योंकि घर पर तो सभी ने वह खाना खाया था। उनसे पूछा गया तो वह यह सब कुछ सुनकर बौखला जाते हैं। पुलिस उन्हें उसी वक्त गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उनके पास पुलिस के प्रश्नों के कोई भी सही उत्तर न देने के कारण पुलिस को उन पर शक हो जाता है। पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वह बिल्कुल भी मानने को नहीं तैयार थे। लड़की इतनी दिलेर नहीं थी, इसीलिए उसने वह सारी बात पुलिस को बता दी। पुलिस ने उस लड़के से पूछताछ की, लेकिन वह अपना गुनाह मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं था। लड़की के गुनाह पर उसे अच्छे से सेवा पानी दी गई, जिसके कारण उसने अपना गुनाह कबूल किया। कबूल करने के बाद उसे अब सजा दी, क्योंकि उसने कई लोगों की जान ली थी, जिसके कारण उसे अब लंबी सजा होने वाली है। उसने कई लोगों की जान ली थी, जिसके कारण पुलिस ने उसे सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई। दोस्तों, प्यार करना चाहिए, लेकिन अगर प्यार एक तरफा है तो उसे
इस अंजाम तक भी नहीं पहुंचाना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी ही खो दो। प्यार के अंदर इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि आप अपना और अपना दोनों का ख्याल रखना छोड़ दो। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और जो उसके बॉयफ्रेंड ने किया क्या वह सही था? और उस लड़की ने अपने परिवार को छोड़कर, उसके पति को छोड़कर एक गैर लड़के से यह सब कुछ मिलकर प्लान बनाकर जो उन घर वालों के साथ किया, क्या वह सही था? मैं आपकी राय के लिए इंतजार करूंगी। कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।